एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सौरभ नाम का युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी और अपनी जरूरी कामों को टालता रहता था, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं ला पाता था। उसके परिवार वाले हमेशा कहते थे, समय का मूल्य समझो, अभी जो तुम समय बर्बाद कर रहे हो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो हमेशा उनके बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता था कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। सौरभ ने पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपने पुराने दोस्त के साथ मस्ती करता और रील्स स्क्रॉल करता। सौरभ ने शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन सौरभ ने तय किया कि सौरभ उस आदमी से मिलेगा ताकि वो कुछ सीख सके। सौरभ वो बुजुर्ग आदमी के पास गया। वो बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। सौरभ ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी हेल्प कीजिए, मैं विफल हो रहा हूँ। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सब से अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं कैसे इसे कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तू संघर्ष झेल रहा है। तुम हमेशा अपने कामों को टालते रहते हो और समय की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम समय का मूल्य समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद भी किया करता था। एक दिन एक दिन उस व्यक्ति से मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो नौकरी थे, ना तो पैसे, ना ही इज्जत। वो हमेशा अपनी परिणामों को दोष दूसरों को देता रहता था। राजा ने जिंदगी और उसके परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए तलाश में जाता हूँ सब मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्योदय अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी ले जा सकोगे ले जाना, वो सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद किया। वो अपने घर की ओर दौड़ा और उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत खुश हो गई। कही, जल्दी जाओ, सोना लेकर आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे खाना दो। जल्दी से उसकी पत्नी खाना बनाकर दिया और उस व्यक्ति ने खाना धीरे धीरे खाया। उसने सोचा, हमारे पास अभी बहुत समय है, खाना खाने के बाद खजाना लेने जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सो लेता हूँ, कुछ देर बाद सोना लेने चला जाऊंगा। उसने सोचा कि थोड़े देर ही सोऊंगा, लेकिन वो 2 घंटे के लिए सो गया। जब वो उठकर देखा तो बहुत देर हो गई थी। उसने जल्दी से कुछ बैग उठाया और राज दरबार की ओर दौड़ पड़ा। दोस्तों ने रास्ते में धूप हो रहा था, उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा कि थोड़े देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। उस समय पेड़ के नीचे हवा चल रहा था, जिसे उसे फिर नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटे के लिए सो गया। जब वो सोकर उठा तो शाम होने वाला है और सूरज डूबने वाला था। वो जल्दी से उठकर दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वो दरबार पहुंचा तो दरबार बंद हो चुका था। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी को अंत किया और सौरभ की ओर देखा। सौरभ के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सौरभ ने उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद किया और घर की ओर लौट गया। इसे समझ आया कि समय की कीमत बर्बाद करने से क्या होता है। उसी दिन से सौरभ लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने काम टालने वाले नतीजों को दूर कर दिया और वो प्रोडक्टिव बन गया। कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्तों से भी आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। अगर हम इसको बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज से ही जिंदगी बदलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके फीड में ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मिले।